हेलो दोस्तों, वन टाइम अगेन अकी चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 बुक का नाम गणित प्रकाश का पेज नंबर 130 पर आने वाले क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है संख्याओं का खेल, चैप्टर 5। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले, हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि क्या कोई संख्या 6 से विभाज्य है। तो हमने पिछली वीडियोस में 9 से विभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा, 11 से विभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा, और हम इसमें पढ़ने वाले हैं 6 से विभाज्य संख्या। देखो, 6 से विभाज्य संख्याओं के लिए क्या करते हैं, हमें दो कंडीशन चेक करनी होती है। यदि कोई संख्या 2 व 3 से विभाज्य है तो वह अवश्य 6 से विभाज्य होगी। मतलब कोई भी संख्या जो 2 के पाड़े में भी आती है और 3 के पाड़े में भी आती है, वो 6 के पाड़े में भी आएगी। जैसे कि मैंने एक नंबर लिख दिया 216। अब 216 को चेक करेंगे हम पहले 2 के पाड़े में, तो भैया पीछे 6 आ रहा है, 2 के पाड़े में तो आएगा, तो 2 से तो कंफर्म हो गया। अब 3 के पाड़े में चेक करेंगे, 3 के पाड़े में चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 6 और 1 7, 7 2 9। अब 9 जो है वो 3 के पाड़े में भी आता है, तो इसका मतलब 216 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो 6 से विभाज्य संख्या का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जब कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, क्या 6 से विभाज्य संख्याओं की जांच इसके गुणनखंड 2 और 3 से विभाज्य द्वारा की जा सकती है? जी हाँ, की जा सकती है। जो 2 से भी पाड़े में आते हो, 3 के पाड़े में भी आते हो, तो वो 6 के पाड़े में भी आती है। दी गई संख्या 2 व 3 के विभाज्य संख्या संचित विधियों का उपयोग कीजिए एवं प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित करके अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो हमें बताना है, यहाँ पर हमारे पास दे रखे हैं 38, फिर दे रखा है हमको 225, फिर दे रखा है हमें 186, और फिर दे रखा है हमें 64। इन चार संख्याओं को बताना है क्या ये 6 के पाड़े में आते हैं या नहीं आते। तो हम क्या चेक करेंगे, 2 के पाड़े में तो आता है भाई, ठीक है, 2 के पाड़े में आता है, पीछे 8 है। अब 3 प्लस में 8 जो होता है वो हो जाएगा 11। 11 3 के पाड़े में नहीं आता, तो हम क्या लिखेंगे, 38 6 से विभाज्य नहीं है। 38 6 से विभाज्य नहीं है, लिख दिया हमने। अब हम करेंगे 2 2 2 5, 5 क्या है, पीछे 5 है। अब 225 के पीछे 5 है, 5 2 के पाड़े में नहीं आता, तो हम क्या लिख देंगे, 225 भी 225 भी 6 से विभाज्य नहीं है। मतलब पीछे 5 देख 5 है, और 5 2 के पाड़े में तो आता ही नहीं है, तो 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 2 के पाड़े में आता है तो हम 3 से चेक करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 186 है, पीछे 6 है, 2 के पाड़े में आता है, तो अब हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए 1 प्लस में 8 प्लस में 6। ठीक है, 3 से चेक करने का रूल क्या है, सबको जोड़ दो और चेक करो कि वो 3 के पाड़े में आता है या नहीं आता। 8 और 1 9, 9 6 15, 15 को भी तोड़ सकते हो आप। 6 तो भैया 3 के पाड़े में आता है, तो इसका मूल 6 है, 3 के पाड़े में आता है, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 186 6 से विभाज्य है। अब आता है 64। अब 64 में देखो पीछे 4 है, 2 के पाड़े में आता है, लेकिन क्या ये 4 के पाड़े में 3 के पाड़े में भी आता है, 6 4 10, 10 का तो भाई 3 के पाड़े में नहीं आता, तो 3 6 से विभाज्य नहीं है, 6 से 6 से विभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार से हम करेंगे, ये 130 पेज नंबर पे मिलेगा आपको। अब 130 पेज नंबर की शुरुआत में तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर नीचे शुरुआत हो जाएंगी आपकी। अब पेज नंबर 130 पर नीचे से शुरुआत आपकी ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब ऊपर आपके ये क्वेश्चन है और नीचे आपके ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। आप बुक में चेक करोगे तो ये भी 630 पे ही है। ठीक है, संख्या 600 और 700 के मध्य किन संख्याओं का अंकीय मूल है 5। अंकीय मूल क्या होता है, अंकीय मूल देखो क्या होता है, मान लो मेरे पास 16 है, 1 और 6 आया 7, तो 7 क्या है, एक अंक मूल है, एक मूल है। ठीक है, सबको जोड़ने पर जो नंबर बनता है वो मूल होते हैं। ठीक है, मूल जो होते हैं वो या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। 9 के बाद वो दोबारा रिपीट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो वो दोबारा क्या होते हैं, दोबारा रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, 9 आने के बाद वो दोबारा रिपीट हो जाते हैं। तो हमें 600 और 700 के बीच में बताने हैं कि 5 के गुणज कौन, मतलब 5 का मूल कौन कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो 600 है, अब 600 और 700 के बीच में करना, तो 601 हो सकता है, 602 है, 603 है, 604 है, 605 है, 606 है,
600, अब इसका मूल कितना है 6 और एक 7, इसका मूल कितना है 8, इसका मूल कितना है 6 3 9। अब ये रिपीट हो जाएगा, 9 के बाद 6 4 10, 10 का मूल क्या आएगा 1 और 0, 10 आया, 10 का मूल क्या आएगा 1 आएगा, 1। अब इसका क्या आएगा 2 आएगा, 6 5 11, 11 का मूल क्या हो जाएगा 1 और 1 2, तो इसका मूल 2 है। 6 6 12, 12 का मूल क्या होगा 1 और 2 मतलब 3। तो ये रिपीट हो जाते हैं, 9 के बाद क्या होता है दोबारा रिपीट हो जाते हैं। तो हमें ऐसी संख्या बतानी है जिसका मूल 5 हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके अंदर पहली मूल संख्या बतानी है हमें। पहली मूल संख्या के बाद आपको क्या करना है, उन सब में 9 9 ऐड करते चले जाना, क्योंकि वो 9 के बाद रिपीट होती है, इसलिए 9 का बहुत बड़ा रोल है। पिछले वाले वीडियो में हमने 9 से काटना सिखाया था मैंने, तो ये भी एक मेथड है। तो 9 का बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में। ठीक है, 3 आ गया तो 607 होता, तो कितना आता 6 और 7 13, 13 का हो जाएगा 3 और 1 4, 4 आ गया। तो इसका मतलब अगली संख्या जिसका 5 मूल होगा वो 608 होगा। ठीक है, तो हमारा ये काम का नहीं है, इसको रख कर देते हैं। हमें पहली संख्या मिल चुकी है कितनी 608। तो फर्स्ट कर रहे हैं हम जिनका मूल 5 है। ठीक है, जिनका मूल 5 है। सबसे पहले हमें क्या मिला 608 मिला, 6 और 8 14, 14 का मूल कितना हो जाएगा 4 और 1 5, ये हो गया मूल। ठीक है, अब इसके बाद इसमें 9 ऐड कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा 608 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 617 आएगा। इसको चेक करो, 6 और 1 7, 7 7 14, 14 का मूल फिर से 5 आएगा, इसमें भी 9 ऐड कर दो 626, 6 6 12 और 2 14, इसका मूल 9 आएगा 5 आएगा, 626 9 ऐड करते जाओ, 626 में 9 ऐड करेंगे तो 635, 635 में 9 ऐड करेंगे तो 644, 644 में 9 ऐड करेंगे तो 653 ऐड करके देख लो, 6 3 9 9 5 14, 14 का मूल 5 होता है। इसमें फिर 9 ऐड करेंगे 662, इसमें फिर 9 ऐड करेंगे तो 671, 700 तक जाना है हमें, याद रखना। 671 में अगर मैं 9 ऐड करता हूँ तो 680, 680 का अगर मूल निकालेंगे तो 6 और 8 14, 14 का मूल तो 5 ही होगा, 1 और 4 5, फिर आ जाएगा 689, फिर आ जाएगा 698। इसको चेक करके देखते हैं, 6 और 9 15, 15 और 8 23, अब 23 आया लास्ट वाले का। अब इसका मूल भी तो 3 और 2 5 ही होता है। तो ये सभी संख्याएं ऐसी है जिनका मूल 5 होगा। अब हम सेकंड की तरफ ध्यान देंगे, हमें वो संख्या बतानी है जिसका मूल 7 हो। सेकंड में क्या है, जिसका मूल 7 हो। अब 7 मूल वाला संख्या पहले हमें पता करना पड़ेगा 600 के बाद पहली संख्या कौन सी है। तो पहली संख्या कौन सी होगी 600, 601 होगी। ठीक है, 601 क्या है, इसका मूल कितना है 6 और 1 7 है, पहली संख्या में मिल गई 601। इसमें क्या करना है, इसमें 9 जोड़ दो, सब में जोड़ना 9 ही है, चाहे हम 5 का मूल निकाले, अगर पहली संख्या पता लग गई है तो 9 जोड़ते जाओ। पहली संख्या पता लग गई थी 608, इसमें हमने जोड़ना स्टार्ट कर दिया 9, सारी हमारी पूरी सीरीज बन गई जिनका मूल 5 है। इसी तरीके से पहली संख्या में मिल चुकी है 601, इसमें 9 जोड़ देंगे तो 610 हो जाएगा। अब 610 को जोड़ो, 6 और 1 7, 7 ही मूल है, 6 और 1 7 मूल है। फिर आ जाएगा हमारा 617, 619। ठीक है, 619 9, 9 और 1 10, 9 7 6 7, 6 और 1 7, 7 और 9 16। अब 16 का मूल कितना होगा 7 ही होगा, और 7 के बता रहे हैं, इसमें भी हम 9 जोड़ देंगे 628, 8 6 14, 8 8 और 2 10, 10 6 16, 16 का मूल क्या होता है 7 होता है भाई। ठीक है, इसमें भी हम 9 जोड़ देंगे 637, इसमें भी 9 जोड़ देंगे 640, इसमें भी 9 जोड़ देंगे 655, इसमें भी 9 जोड़ देंगे 664, इसमें भी 9 जोड़ देंगे 673। ठीक है, 700 तक जाना है हमें, 673, इसमें 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा हमारे पास, 600 9 जोड़ रहे हैं हम इसमें 682। ठीक है, 8 और 2 10, 10 6 16, 16 का मूल 7 होता है।
ठीक है, मूल कैसे निकाल रहे हैं, 1 और 6 को जोड़ दिया लास्ट में 7, तो 7 आना चाहिए मूल। अब इसमें हम 9 जोड़ेंगे तो 691 और फिर अगला आ जाएगा हमारे पास 700, और 700 नहीं लिखना हमें क्योंकि इन दोनों के बीच का लिखना है, तो 700 नहीं आएगा भाई। ठीक है, अब अगला आता है जिसका मूल 3 हो। अब मूल 3 वाले बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी हमें। ठीक है, सबसे पहले पहली संख्या में देखनी पड़ेगी जिसका मूल क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो 3 वाले के लिए हम क्या करेंगे, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, मूल हमें 3 चाहिए, 6 और 1 9, 6 2 8, 6 3 9, हमें 3 चाहिए, 6 4 10, 10 का एक मूल होगा, 6 5 11, 11 का 2 मूल होगा, 6 6 12, 12 आ गया भाई, 2 और 1 3, इसका मूल 3 है, तो पहली संख्या क्या मिली हमें, 606 मिल गई। ठीक है, 6 6 12, ध्यान देना यहाँ पे 12 बन रहा है, 6 6 12, 12 को अगर हम करेंगे तो 2 और 1 3, मूल 3 हो जाएगा। इसमें हमें 9 जोड़ते रहना है, 700 के पास तक पहुंचना है बिल्कुल ही। तो पहला 606 है, दूसरा हो जाएगा तो 615 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 1 6, 6 6 12, 12 का मूल 3 होता है, 3 होता है। इसमें फिर हम 9 जोड़ेंगे, ऐसे 9 जोड़ते 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 जितने भी आपके नंबर आएंगे सबके मूल 3 होंगे। तो अब 9 जोड़ते रहो और आंसर निकालते रहो और कॉपी में जरूर कर लेना। ठीक है, अब करेंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आता है, किन्हीं 12 क्रमागत संख्याओं के अंकीय मूल लिखिए। किन्हीं 12 मतलब कोई भी 12 संख्या लिख लो जो क्रमागत हो। ठीक है, 12 संख्या लिखने के बाद हमें उन सबके अंकीय मूल लिखने हैं। आपने क्या अवलोकन किया है बताना है। हमने देखा कि 9 के गुणजों का अंकीय मूल सदैव 9 होता है। ठीक है, तो ठीक है, फिलहाल तो हमें 12 कोई भी क्रमागत संख्या ले लो। क्रमागत संख्या में ले लेता हूँ, छोटा छोटा सा कोई ले लेता हूं मैं, जैसे कि मैंने ले लिया 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, अब इधर लिख लेता हूं मैं 30, इधर ही लिख देता हूं 31, 31, 32, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैंने 12 क्रमागत संख्याएं ले ली है। उसने कहा है कि किन्हीं 12 संख्याएं, तो मैंने 21 से लिया है। आप चाहो तो कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, 55 56 57 58 59 60, आपको 12 संख्या लेनी है जो कर्मानुसार आती है, क्रमागत संख्याएं होती है। इन सबके हमें मूल लिखने हैं। क्या लिखने हैं, इनके अंकीय मूल लिखिए। तो अंकीय मूल लिखने के लिए इसका अंकीय मूल है अंकीय मूल 2 और 1 3, 2 दूनी 2 2 4, 2 3 5, 4 6, 4 2 6, 2 5 7, 2 6 8, 2 7 9, 9 के बाद रिपीट हो जाता है बच्चे, जाहिर सी बात है 1 आना चाहिए। 8 और 2 10, 10 का क्या हो जाएगा, 1 और 0 1, रिपीट हो गया। फिर 2, फिर 3, फिर 4, रिपीट कर दो आप 5, 9 के बाद गिनती 1 से शुरू हो जाती है। तो हमने क्या देखा, 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 के बाद 1 2 3 4 5। तो हमने क्या देखा, जब हमने क्रमागत संख्याओं के मूल निकाले तो वह 9 के बाद रिपीट हो गए। तो हमने अवलोकन क्या किया कि 9 के बाद रिपीट हो जाती है। क्रमागत संख्याओं के मूल 9 के बाद पुनः 1 से शुरू हो जाता है, मतलब 9 के बाद पुनः 1 से शुरू हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं 9 के बाद रिपीट हो जाता है, मतलब 9 के बाद संख्या दोबारा रिपीट हो जाती है, 1 2 3 4 5। अगर क्रमागत है तो 1 का अंतर है। अगर ये सोचो ये भी क्रमागत संख्या होती लेकिन 3 3 के अंतर होते तो इनके मूल में भी 3 के अंतर आते। अगर ये क्रमागत 5 के अंतर वाले होते, जैसे 5 10 15 20 25 30, उनका अगर मैं मूल निकालूंगा तो उनके अंतर भी 5 का ही मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है तो यहाँ पर भी 1 का अंतर होगा। अगर यहाँ पर हमारे पास 2 का अंतर है तो यहाँ पर भी 2 का अंतर होगा। तो अंतर हमेशा सेम मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। तो नेक्स्ट है, अब इन संख्याओं के कुछ क्रमागत गुणजों के मूल ज्ञात करो। अब देखो कुछ क्रमागत गुणज, अभी क्रमागत गुणज है, ऐसे नंबर जो 3 के पारे में आते हैं उनका मूल बताना है। फिर 4 ऐसे नंबर जो 4 के पारे में आते हैं, मतलब क्रमागत गुणज कौन से होंगे, जो 4 के पारे में आते हैं, फिर उनका हमें क्या बताना है, मूल बताना है। इधर 6 का बताना है। तो सबसे पहले मैं 3 के पारे वाले नंबर लिख लेता हूं। मैंने लिख लिया 12,
फिर 15, फिर 18, फिर 21 और फिर 24। मैंने 5 नंबर लिख लिए। 4 वाले लिख लेता हूं मैं। 4 वाला क्या हो जाएंगे, मैं लिखता हूं कहां से, 12 से लिखता हूं। 12, 16, 20, 24 और ये 28। 6 वाले लिख लेता हूं मैं। 6 6 के लिए मैं 12 से शुरुआत कर रहा हूं। देखो सबके 12 से शुरुआत कर दी मैंने, ठीक है। अपने मन से सोचना है हमें। 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30 और फिर 36। 6, 12, 24, ठीक है। तो 5 संख्या मैंने लिख लिया। अब इनके मूल निकालते हैं, ठीक है। तो मूल में आपको क्या मिलेगा, मूल 1 और 2 3, 5 और 1 6, 8 और 1 9। अब 9 के बाद रिपीट होना चाहिए। 2 और 1 3, 2 और 4 6। अब देखो यहाँ पे जब इसके बीच में 3 का अंतर था तो इसके मूल के बीच में भी 3 का अंतर ही आ रहा है। ये हमारे मूल, ठीक है। मैंने ये बताया ना, जो यहाँ अंतर चलेगा वही अंतर यहाँ चलेगा, लेकिन 9 के बाद रिपीट हो जाएगा। 9 के बाद रिपीट हो रहा है। अब देखो इसका आ रहा है मेरे पास 3, तो ये हो जाएगा मेरा 7, ये मेरा हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 9 आया, 9 के बाद रिपीट हो गया, मतलब यहाँ पे देखो 7 है। अब 7 के बाद 9 तो आ नहीं सकता। 9 के बाद जो संख्या होगी वो रिपीट हो जाएगा 2, फिर 2 के बाद आ जाएगा हमारा 6, फिर 6 के बाद 8 तो 10, 10 का मूल होता है 1, 1 आ गया। इसमें अंतर कितना है, 4 का अंतर है। इसमें भी अंतर कितना है, 7 के बाद जो मूल होना चाहिए था वो होना चाहिए था 8, फिर 9, फिर 1, फिर 2। अब 7 के बाद देखो, अब 1 2 3 4, 4 का तो अंतर है, 2 आया ना, तो हमें तो मूल वाले काउंट करना है। 7 8 9, 9 के बाद फिर रिपीट होएगा 1 2, ठीक है। तो 7 के बाद अगला जो संख्या आएगा चौथा वो 2 होगा। तो यहाँ पर 2 आ गया, 2 के बाद फिर 4 आ गया, 6 आ गया, 4 का अंतर है, 4 आ गया। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। अब इसका मूल हो जाएगा हमारे पास 3, इसका मूल हो जाएगा 9, 8 और 1 9, इसका देखो इसमें 6 का अंतर आ चुका है। इसका आना चाहिए 6 और 6 2, 4 2 6, 6 आ गया। इसका आ जाएगा हमारे पास 3, इसका मूल हो जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो 6 के क्रमागत गुणज है उनके हमने मूल निकाल लिए, 4 के जो क्रमागत गुणज है उनके मूल निकाल लिए, ये 3 के जो क्रमागत गुणज है उनके मूल निकाल लिए। तो इस तरीके से इसको हमें सेकंड क्वेश्चन को करना था, ठीक है। तो क्रमागत गुणज याद रखना, गुणज जब बोलेगा तो उसका टेबल पढ़ना है हमें, ठीक है, फिर उसका मूल निकालना है। नेक्स्ट है हमारा 6 के गुणज से एक अधिक वाली संख्या के अंकीय मूल ज्ञात कीजिए। 6 का गुणज होना चाहिए और एक ज्यादा होना चाहिए। तो हम पहली संख्या 7 ले लेते हैं। 6 का गुणज एक ज्यादा, 6 कम 6 और एक 7, तो दूसरा क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, एक ज्यादा मतलब 13। तीसरा हो जाएगा 6 का गुणज मतलब 6 तिया 18 और एक ज्यादा 19, 6 चौक 24, 24 में एक ज्यादा मतलब 25, 6 पंजे 30, एक ज्यादा मतलब 31। तो ये सभी के सभी क्या है, 6 के पहाड़े में आते हैं और साथ में एक ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो 6 कम 6 और एक 7, 6 दूनी 12 और एक 13, 6 तिया 18 और एक 19, 6 चौक 24 और एक 25, 6 पंजे 30 और एक 31। एक ज्यादा रखना है 6 के गुणज से। 6 का गुणज मतलब जो 6 के पहाड़े में आता है उससे एक ज्यादा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अंकीय मूल क्या है, आपने क्या अवलोकन किया। तो यहाँ पर हमने अवलोकन क्या किया, देखते हैं इसका अंकीय गुणज तो भाई 7 ही है क्योंकि 7 है ये। 3 और 1 4, 3 और 1 4 तो इसका 4 है। 9 और 1 10, इसका 1 है। 5 और 2 10, 5 और 2 7, इसका 7 है। 3 और 1 4, इसका 4 है। तो हमने क्या किया, ये रिपीट हो रहा है 7 4 1, 7 4 1। अगला अगर होगा तो क्या होगा 6 6 36 और 1 37, तो 7 3 10, 10 का 1। तो ये रिपीट हो रहे हैं बार बार। तुमने क्या देखा, 1 7 4, 1 7 4, आगे बढ़ते जाएंगे 1 7 4। तो हमने क्या देखा, 1 7 4 मूल प्राप्त होता है। हमने देखा 1 7 4 मूल प्राप्त होता है और वो पुनः रिपीट हो जाता है। पुनः रिपीट को कहते हैं दोहराना, दोहराता है, ठीक है। पुनः दोहराता है, फिर पुनः दोहराता है, फिर पुनः दोहराता है, मतलब 1 7 4 आता है फिर पुनः दोहराता है। मतलब पुनः दोहराने का मतलब क्या है कि वो अपने आप को दोबारा रिपीट करता है। तो ये हमने अवलोकन किया। अब हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है अंकों से हूं मैं बना, मतलब मैं कोई अंक हूं, ठीक है, अंकों से बना हूं। तो अंकों का मतलब क्या, काफी सारे नंबर थे उसके अंदर। हर एक छोटा और विषम, मतलब छोटा हूं और विषम हूं, सबसे छोटा हूं और विषम हूं, ठीक है। एक नहीं है अंकीय मूल मेरा, लेकिन मेरा अंकीय मूल एक नहीं है।
अंकीय मूल एक नहीं है। बात है ये कितनी विषम, बात है ये कितनी विषम, मतलब विषम जो बोला इसने मतलब संख्या विषम है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर है, विषम है, और लेकिन एक नहीं है उसका मूल, मूल एक नहीं है पर वो है विषमी। मेरे अंक उनका योग, जो मेरा मूल सारा सभी मिलकर करते हैं, मतलब जब उनका मूल निकाला, सबका योग किया, तो मेरा मूल सारा सभी मिलकर करते हैं। तो एक ऐसी संख्या जिससे मूल निकाला जाता है, जिससे मूल करते हैं। मूल किससे करते हैं? 9 से हम हेल्प लेकर मूल करते हैं, मतलब सबको जोड़ने पर 9 आना चाहिए। एक सदृढ़ संख्या की इस और इशारा गर्व से कहलाता हूं मैं, ठीक है। वह मूल है सबसे बड़ी एक अंकीय विषम संख्या क्या है, मतलब मूल जो वो सबसे बड़ा है और अंक जो है वो सबसे छोटा विषम है। ध्यान देना, सबसे छोटा विषम है लेकिन मूल सबसे बड़ा है। क्या है वो संख्या? तो मेरे को लगता है संख्या क्या है कि एक, हर एक छोटा और विषम, छोटा है मतलब विषम है, तो विषम संख्या सबसे छोटी कौन सी है? एक है। एक 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 एक, अगर मैं 9 बार लिख दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। इसका मूल क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, सबसे बड़ा मूल होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गया 9। मूल कितना है भाई? मूल है 9, मूल है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा मूल तो 9 ही होगा, क्योंकि 9 से बड़ा मूल तो है ही नहीं हमारे पास। 9 के बाद वो दोबारा 1 पर आ जाता है, ठीक है। हर एक छोटा और विषम, सभी संख्या क्या है? सभी अंक सबसे विषम संख्याएं हैं, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये पहेली है, तो याद रखना कि अंकों से हूं बना, तो अंक कौन सा है भैया? ये अंकों से बना हुआ है, तो ये नंबर है हमारा 1 1 1 1, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 11 करोड़, 11 लाख, 11,111, क्या लिखेंगे? आंसर है हमारा 11 करोड़, 11 लाख, 11,111 हमारा आंसर है इस पहेली का उत्तर। तो इस प्रकार से हमारा पेज नंबर 130 पर आने वाले क्वेश्चन होते हैं समाप्त। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, आप उसको देख के दोबारा मेरे से मिल सकते हैं। थैंक यू।